ऑटो ऑटो, हॉस्पिटल चलेंगे। माया, इधर आ, इधर आ। अरे सुना ही नहीं देता क्या? इधर आ। देख, घर का काम कर और अपनी माँ का हाथ बटा। ये हाफ पैंट पहनकर मैदान में दौड़ने से कुछ नहीं होगा। स्टेट टीम में सेलेक्ट हुई है जी। तो चुप कर। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन इस मनहूस ने जन्म लिया था। और तुझे किस बात का मोह है इससे? पैदा होते होते ही बांझ बना दिया तुझे। अरे एक बेटा ही तो मांगा था, वो भी नहीं हो सका। स्टेट खेलेगी, पीटी उषा बनेगी। बोल दे। नहीं पापा, मुझे खेलना है पापा। कहाँ? बोल दे। नहीं पापा, मुझे खेलने दीजिए, मैं खेलना चाहती हूँ। प्लीज पापा, 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 पापा प्लीज, पापा, पापा, पापा। आज मैं तुझे हॉकी खेलना सिखाता हूँ। नीलम कौन है? आइए। सुनो ना भैया। हाँ कहिए। मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, कब आएगा मेरा नंबर? आप ही आशा जी हैं? कहाँ चले गई थी? जाइए, जल्दी जाइए। बैठिए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? जी पर मेरा अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर कश्यप के साथ था। मैं ही डॉक्टर कश्यप हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा चेकअप तो किसी और डॉक्टर ने किया था। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और आप तो अपने भगवान पे ही शक कर रही हैं। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक मैं भी नहीं कर रहा हूँ आशा जी। ये देखिए आपकी फाइल और सोनोग्राफी रिपोर्ट। वो कोई असिस्टेंट होगा जिसे आपने डॉक्टर समझ लिया होगा। बधाई हो, आपको लड़की होने वाली है। मैं ये लड़की नहीं चाहती। लड़की नहीं चाहती? फिर आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, एबॉर्शन। और हमारे हॉस्पिटल का तो काम ही है आप जैसे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चाय या कॉफी, क्या लेंगी आप? माई प्रॉब्लम इज बिगर देन चाय और कॉफी डॉक्टर। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, पर उसके पहले एक बात जानना चाहूंगा। क्या? आप ये एबॉर्शन क्यों चाहती हैं? सी, दिस इज माई पर्सनल प्रॉब्लम। मैं जानता हूं कि आपका बेहद पर्सनल प्रॉब्लम है और आप इसे शायद शेयर न भी करना चाहें, पर एक डॉक्टर होने के नाते अब इतना हक तो हमारा भी बनता है। मैं अपने दर्द भरे अतीत से आज भी हर पल लड़ रही हूँ। लड़कियों का लड़की होना ही उनके सपनों का छिन जाना होता है। ख्वाहिशें, इच्छाएं और हक, ये सारे शब्द लड़कियों के लिए बेमानी हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती जो कुछ चीजें मैंने सही है वो सहे। मैं तो अपने अतीत से लड़ रही हूँ, पर शायद वो ना लड़ सके। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? पापा, पापा, पापा प्लीज। और
खेलेगी बास्केटबॉल? खेल बास्केटबॉल, खेल, उठ, खेल बास्केटबॉल। खेलेगी ना? खेल, उठ, खेल बास्केटबॉल। ओह माय गॉड, ये जो घाव आप देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब, समय ने इस घाव के निशान तो शरीर पर धुंधला कर दिए, पर जो चोट मेरे मन के कोमल तंतुओं पर लगे हैं उसका क्या? उसका दर्द आज भी मेरी आत्मा में रिश्ता है। दर्द से आगे बढ़िए आशा जी। डू यू नो, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। हाउ इट इज पॉसिबल? आई मीन, सिर्फ एक लड़की होने के नाते ना सिर्फ मेरे पैर को तोड़ा गया बल्कि मेरे सपनों को भी। तोड़ना तो अब भी है आशा जी, पर अब सपनों को नहीं, सोच को, ऐसी घिनौनी सोच को। अबे तू इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया? ये रहा आपका डॉक्टर कश्यप। कौन हो तुम? बताइए मिस्टर विक्रम, आपसे जुड़ने में हमें क्या फायदा है? फायदा? सबका फायदा, मेरा, आपका, सोसाइटी का। मतलब जो आप कर रहे हो उसे बंद कीजिए, ये गलत है। गलत? क्या गलत है इसमें? भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण, स्त्री जाति को समूल नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हो तुम सोसाइटी के दुश्मन हो। सोसाइटी? किस सोसाइटी की बात कर रहे हो? इसी सोसाइटी में जब एक लड़की दूसरे सरने वाले लड़के से शादी कर लेती है तो एक खाप पंचायत उसका सर कलम कर देती है। अरे मैंने कितनी लड़कियां देखी है जो दहेज के लिए कुंवारी बैठी है। अरे तुम और तुम्हारा समाज तो लड़कियों को जीते जी मार देता है। अरे मैं तो कम से कम उनको पैदा होने के पहले ही मार देता हूँ। ब्लडी और सोसाइटी इज क्रिमिनल। अपने घिनौने तर्कों से खुद को जस्टिफाई मत करो डॉक्टर। ध्यान से सुनो, इन अजन्मी बच्चियों की चीख को ध्यान से सुनो, तुम्हारी आत्मा दहल जाएगी। लेकिन नहीं, तुम नहीं सुन सकते, क्योंकि सिक्कों की खनक ने तुम्हें बहरा बना दिया है। अरे तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। यू शट अप। ना डॉक्टर ना, कानून हाथ में मत लो, क्योंकि आत्मरक्षा में मुझे भी कुछ अधिकार मिले। मैं विक्रम ज्योति नाम के एक एनजीओ से जुड़ा हूं। हम लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। देखिए, मुझे आपसे और आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। शायद मुझे कोई और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक मिनट आशा जी, मेरी बात सुनिए। आप खुद ही सोचिए, इस बच्ची को मारने के बाद आप में और आपके पिता में क्या अंतर रह जाएगा? और आप तो ममता की परिभाषा ही बदल रही हैं। उस मासूम की जान ले रही हैं। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है कि मैं एक और आशा को जन्म दे सकूं। आशा जी, इतना भी खुद गर्ज मत बनिए। और ये वक्त बिखरने का नहीं बल्कि सपने बुनने का है, उसे पूरा करने का है। आप उससे उसकी दुनिया मत छीनिए। सॉरी बेटी, सॉरी। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लग गई थी, अपने अतीत से घबरा गई थी, लेकिन अब नहीं। मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, पर आशा अभी खत्म नहीं हुई है। आइए सर, आप एकदम सही समय पर आए हैं। ये रहा आपका गुनहगार डॉक्टर कश्यप। स्मिता, जी सर। इस डॉक्टर के अगेंस्ट में पहले भी हमें लिंग परीक्षण की काफी कंप्लेंट्स मिल रही थी, फिर सबूत के अभाव में हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर इस बार तो तू लंबे से गया बेटा, 5 साल के लिए तो बुक होगा पक्का। स्मिता, ले जाओ इसे। जी सर। सजा देने का काम तो कानून कर सकता है, पर ये जो भटके हुए लोग जो आज भी लड़का और लड़की में फर्क महसूस करते हैं, इनके लिए आप लोग एक उम्मीद की किरण बन के आए हैं। के बेटा? सर, अपराधी ये भी है, लड़की पैदा करना नहीं चाहती है, सजा इसको भी मिलनी चाहिए। नहीं, ये आशा जी हैं। एक्चुअली ये मेरी एनजीओ ज्योति की सदस्य हैं। इन्हीं की सहायता से इस गुनाहगार डॉक्टर को पकड़ा गया। आप लोगों का काम वाकई में काबिल तारीफ है। आप लोगों को दिल से शुक्रिया। विक्रम, इन डॉक्टर्स के साथ वो लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं जो लड़कियों को यहाँ पे लिंग परीक्षण के लिए लेके आते हैं। क्या किया जाए इन लोगों का? सही माने में जब तक हम लोग लड़कियों को बोझ समझना बंद नहीं करेंगे,
तब तक सभ्य समाज की रचना नहीं हो सकती। एनीवे, गुड जॉब। चलो। आपने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला? कुछ झूठ सच से भी ज्यादा कीमती होते हैं। लेकिन मैं तो आपके एनजीओ की सदस्य नहीं थी, लेकिन आज से आप मेरी एनजीओ की सदस्य हैं। थैंक यू मिस्टर विक्रम। इट्स ओके। अपना ख्याल रखिएगा और आने वाले बच्चे का भी। ओके। पता चला है कि पिछले दिनों अबॉर्शन करने वाले एक दल को आपने पकड़ा है। क्या भूमिका है आपकी? ये दुर्ग पुलिस और हमारी संस्था एनजीओ, जिसके माध्यम से जो हम लोगों ने ये रैकेट को पकड़ा है, इसके तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। ऐसे मामलों में कानून में क्या प्रावधान? देखिए, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1996 के तहत प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराना एक अपराध है और इसके तहत अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या फिर डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन जो भी इसमें शामिल रहता है, उसके खिलाफ 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।